नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 35 और विषय हिंदी क्लास 9 दिनांक 23 सितंबर 2020। आज की हमारी कविता है कैदी और कोकिला का तीसरा भाग। बच्चों, वर्कशीट करने से पहले सबसे पहले अपना नाम लिखें और अपने हिंदी शिक्षक का नाम लिखें। प्यारे बच्चों, आज की जो कविता है हमारी कैदी और कोकिला, के तीसरे भाग को आज मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और सरल भाषा में समझाऊंगा। बच्चों, अभी तक अगर आपने हमारा हिंदी लर्निंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। बच्चों, ये जो कविता है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है। पिछली जो वर्कशीटों में हमने बच्चों ये पढ़ लिया है कवि का नाम। बच्चों, इस जो कविता में है इसमें जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का वर्णन किया गया है। जेल में उन्हें बेड़ियां और हथकड़ियां पहनकर रहना पड़ता है क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन है और वो गुलामी की जंजीरें उन स्वतंत्रता सेनानियों के डाल रखी है। वहाँ उन्हें ना तो चैन से जीने दिया जाता है और ना ही चैन से मरने दिया जाता है। ऐसे में कवि चाहते हैं कि यह कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाएं, मतलब आज़ादी का गीत सुनाएं। बच्चों, अब हम कविता शुरू करते हैं। काली तू रजनी भी काली, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काली कोटरी काली, टोपी काली कमली काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोही श्रृंखला काली, पैर की हूँ प्रतीक व्याली, जिस पर है गाती ये आली। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है कि काली तू रजनी भी काली। कवि क्या कहना चाहता है कोयल से कि हे कोयल, तू भी काली है और रजनी में ये रात भी घोर काली है। और इस अंग्रेजी सरकार की जो करतूतें हैं वो भी काली हैं। मतलब काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोटरी काली। और कवि क्या कहना चाहता है कि जो मैंने टोपी पहन रखी है वो भी काली है और जो ये कंबल ओढ़ रखा है वो भी काला है, मैंने जो लोहे की जंजीरें पहन रखी हैं वे भी काली हैं, और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली जो कल्पनाएं भी वो भी काली हो गई हैं। कभी कह रहा है कि काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोटरी काली, टोपी भी काली, कमली भी काली, मेरी लोहे श्रृंखला काली। ये लोहे की जंजीरें में, लोहे श्रृंखला मतलब लोहे की जंजीरें भी काली हैं, पैरे की हुंकृति की व्याली, जिस पर है गाती है आली। और इतनी यातना को सहने के बाद भी हमारे अंदर ऊपर दिन भर नजर आने वाले पहरेदारों की जो हुंकार है, पैरे की हुंकृति की व्याली, और जो ये गाली भी सुनाई दे पड़ती है हमको, जो गाली भी सुनाई देती है वो भी काली सुनाई देती है, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती है। कभी यह नहीं समझ पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी रात में, इस जेल में, इस जेल के ऊपर मंडराकर अपनी जो मधुर आवाज़ है उसमें गीत क्यों गा रही है। इस काले संकट सागर पर, इस काले संकट सागर पर, मरने की मदिमाती कोयल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को
क्यों कर होते राती, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम इस अंधेरी रात में इस कारगार के ऊपर मंडरा कर अपनी मधुर आवाज में ये गीत क्यों गा रही हो? क्या वह संकट में खुद को इसलिए ले आती है कि उसने मरने की ठान ली है? किसने? कोयल ने। इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है कोयल। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, बताओ तुम क्यों इन विपरीत परिस्थिति में भी आज़ादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो? मतलब हम लोगों में इस मुक्ति की या आज़ादी की से मुक्त होने वाली जो गीत, या हम लोगों को जागृत करने, किसके लिए? आज़ादी के लिए जागृत करने वाला ये गीत आप क्यों गा रही हो? तो यहाँ पे कवि का कहने का मतलब है कि इन पंक्तियों में कि अंग्रेजी शासन के दौरान जब जेलों में हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ जो घोर अत्याचार किया जाता था अंग्रेजी शासन के द्वारा, उस अत्याचार का कवि ने वर्णन किया है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक यहाँ पे कवि ने माना है। काले रंग को किसका प्रतीक माना है? यहाँ पे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है। इसलिए कवि ने यहाँ हर चीज को क्या बताया है? काले रंग की बताया है। काले रंग को उसकी उपमा दी है। पहला प्रश्न है बच्चों, कविता के आधार पर बताइए कि कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कवि को जिधर भी देखता है जेल के अंदर, अगर वो देखता है कोयल को तो वो भी काली, रात को देखता है वो भी काली, अंग्रेजी सरकार की करतूत है वो भी काली दिखाती, और इसके अलावा जो टोपी और कंबल पहन रखा है वो भी काला, जंजीरें पहन रखी हैं वो भी काली। इस तरह कभी काला, चारों तरफ काला रंग देखने के कारण जो वो कल्पनाएं करता है वो भी उसकी काली हो गई हैं। उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया था। अनुप्रास अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ पर किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, काली लहर कल्पना काली, इसमें का वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है बच्चों? अनुप्रास अलंकार। इसके अलावा कोली काली कमली काली, सॉरी, टोपी काली कमली काली, तो यहाँ पे काली कमली काली, यहाँ पे के वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, जहाँ पर वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इन पंक्तियों में काला रंग किसका प्रतीक है? बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि काले रंग हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 4, कभी जेल में अन्य पक्षियों की आवाज़ भी सुनता होगा, लेकिन उन्होंने कोयल की ही बात क्यों की है? क्योंकि यहाँ पर कोयल की आवाज़ इसलिए क्योंकि हम जब भी कभी दुख में या संकट में होते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई हमें खुशी मिले या हमें कोई अच्छी आवाज़ सुनाई दे। तो इस तरह कभी या स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद है तो वो चाहता है कि कोई अच्छी आवाज़ सुनाई दे, तो वहाँ पर और पक्षियों के बजाय जो कोयल की जो आवाज़ है वो मधुर होती है, अच्छी होती है और कानों को सुनने में अच्छी लगती है। इसलिए जो कवि है वो अन्य पक्षियों की आवाज़ सुनने के बजाय कोयल की जो आवाज़ है उसको सुनना पसंद करता है। बच्चों, आगे की वर्कशीट को सरल भाषा में समझने के लिए आपको हिंदी ई-लर्निंग चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और बच्चों, आपको ये मेरी कविता सरल भाषा में व्याख्या किस प्रकार लगी आप कमेंट करके बताइए, और आगे की जो वर्कशीट है उनको भी आप पूरा देखें, इसको भी वीडियो को आप पूरा देखें, जब भी आपको वर्कशीट समझ में आएगी। धन्यवाद।